दोस्तों, आपने पति पत्नी और वो तो सुना होगा, लेकिन आपने क्या सुना है कि किसान, जॉब और एआई? जी हाँ। अब यही तीन तिकड़ी जो है फ्यूचर में चल के कमाल दिखाएगी, अगर ढंग से जो है इन तीनों कॉम्बिनेशनों को यूज़ किया जाए। क्यों? आज सुबह मैंने जो है एक वीडियो देख रहा था, उसमें ओपन एआई, जिसका चैट जीपीटी है, उसने सोरा एआई भी लॉन्च किया है। तो इसमें क्या है कि आपको जो भी वीडियो चाहिए, बस आप उसका टेक्स्ट डालिए और वो आपको वैसा वीडियो बनाकर दे देगा। और वो भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल हॉलीवुड की पिक्चर की लेवल की क्वालिटी का, जो आपको वैसा आपको वीडियो बनाकर वो देगा। अब भाई, आप खाली टेक्स्ट डाल रहे हैं, आपने जो है 2 सेकंड लगे और आपका 1 मिनट का वीडियो बन के तैयार हो गया। तो आप तो ये सोचिए भाई, एआई क्या नहीं कर सकता है। आप टेक्स्ट जो है डाल रहे हैं, आपको जो है इमेज जनरेट करके दे दे रहा है। ये तो खाली बात हो गई एक तरीके का एंटरटेनमेंट कंटेंट क्रिएशन की। अब आप देखिए, इज़राइल में क्या है, जैसे क्या होता है खेतों में, आप जो है आपको जनरली बताया जाता है, कोई भी आप खाद लेते तो एक खेत में जो है ये इतना जो है अमाउंट इसका डलना है, ये उसमें डल लिखा रहता है। इज़राइल में क्या है, एक पौधे पर कितनी खाद यूज़ होनी है, कितना पानी पड़ना है, और इस पौधे से जो है कब आपको फल तोड़ने हैं, ये भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है पूरा जो है वो बताता है। तो इस तरीके की चीज़ों पे अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उससे सोचिए आप कितना फ़ायदा होगा। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है। जो आप सोच सकते हैं एआई वो सब कुछ कर सकता है। आपको बस है कि उस पर पैसा लगाने की। अगर जो किसान एमएसपी के लिए कह रहे हैं कि भाई 2.5-3 लाख करोड़ रुपए चीज़ ही क्या होता है, तो भैया उसका फ़ायदा मात्र खाली पंजाब के ही किसानों को होगा या हरियाणा के किसानों का। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाते हैं, या आप कोई एक ऐसा जो है मॉडल बनाते हैं जिससे कि जो है वो किसानों को जो है बताए कि जो है कब कितनी मात्रा में खाद का उपयोग करना है, कब कौन सी फसल उगानी है, या मिट्टी की जांच जो है बहुत सही तरीके से जो है बहुत ही कम दामों पे की जा सके, ऑल इंडिया लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे सब किसानों का कितना फ़ायदा होगा। अगर हम ऐसा नेटवर्क बना पाते हैं कि कोई भी जो है किसान का अब जो है सिर्फ इधर किसी भी प्राइवेट कंपनी को जो है अपना माल बेचे, लेकिन एक अच्छे दाम पर बेचे, और वो कहीं पे भी हिंदुस्तान के किसी कोने में बेच रहा है। एक हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गवर्न हो, जिसमें कि ये पता चल जाए कि इस बंदे ने इतने का जो है माल बेचा है। तो उससे आपका मार्केट रेट आपको पूरा पता लगता रहेगा कि हिंदुस्तान के किस हिस्से में किस चीज़ का कब क्या दाम चल रहा है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा होगा। ये सिर्फ चीज़ें दोस्तों सिर्फ एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए फील्ड में जब हम जाते हैं तो उसकी हर रोज़ आपको नई चीज़ें पता लगती हैं। तो गवर्नमेंट अगर 20-25 हज़ार करोड़ रुपए जो है कृषि में जो है एआई का कैसे यूज़ हो, उस पर इन्वेस्ट करें, तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। अब ये तो बात रही कि कृषि की। अब आप जॉब मार्केट पर मेन बात क्या बात है, एआई जो है कई जॉब खाएगा, ये तो एक सच्चाई है। क्योंकि देखिए क्या है, अगर जैसे अकाउंट का एग्जांपल लें, तो 10 अकाउंटेंट जो है कंप्यूटर की मदद से जो काम करते थे, अब वो काम एक अकाउंटेंट करेगा फ्यूचर में। ज़्यादा नहीं, 4-5 साल की बात है। क्योंकि अब कोई भी टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं पे भी डेवलप होती है, वो जो है हिंदुस्तान में बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाती है, बस उसके बनने के 5-6 महीने के बाद ही। अब वो टाइम नहीं, अब दुनिया पूरी इंटरकनेक्टेड है। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी में, वो विदेश है उससे बढ़िया है कि हम उसको खुद हिंदुस्तान में डेवलप करें। क्यों? और जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था सोरा का, तो इसका इफेक्ट यूट्यूब पे भी पड़ेगा, इसका इफेक्ट जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे पड़ेगा, इसका इफेक्ट जो आप मूवीज़ देखते हैं उन पे पड़ेगा। क्योंकि भाई आपने खाली एक टेक्स्ट डाला और उससे 1 मिनट की जो है वीडियो बन के तैयार हो गया। ये अभी खाली एक पायलट प्रोजेक्ट की तरीके से। अब फ्यूचर में आप सोचिए 5-10 साल में कितना बड़ा इंडस्ट्री में चेंज आ सकता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है अरबों खरबों डॉलर्स की है, तो अब आप सोचिए उससे कितना बड़ा चेंज आ सकता है। और इसका मिसयूज़ भी बहुत तरीके से हो सकता है। अब हम देख रहे हैं युद्ध क्षेत्र में जो है एआई का बहुत तगड़ा यूज़ हो रहा है। आपको जो है 500,000 ड्रोन एक साथ जो है कंट्रोल कर सकते हैं। एक मदरशिप होती है, वो जो है बाकी ड्रोनों को कंट्रोल कर सकती है, वो किसकी, एआई की मदद से। अब एआई ड्रिवन चिप्स भी आ रहे हैं। अगले 4-5 साल में जितने भी चिप्स आएंगे वो एआई से लेस होंगे, मतलब वो स्मार्ट चिप्स होंगे। अभी भी चिप्स स्मार्ट ही हैं, लेकिन उनकी जो प्रोसेसिंग क्षमता होगी वो कई गुना ज़्यादा बड़ी होगी। तो हम हमारे सामने ही जो है फ्यूचर बदल रहा है आंखों के सामने। और हम आज कहाँ बैठे हैं कि भैया हमको 23 रुपये एमएसपी चाहिए। हम क्यों इस जगह पे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जॉब नहीं है। अब मैन्युफैक्चरिंग जॉब भी जो है उसका नेचर बदल रहा है। अब जो है वैसी मशीनें नहीं होंगी कि जो है आपको
अब जिन देशों की जनसंख्या कम है वो इसका फ़ायदा उठाएंगे, क्यों? क्योंकि अब रोबोट के ज़रिए जो है मैन्युफैक्चरिंग होगी, अब उतने ज़्यादा जनों बंदों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी चाइना ने जो अपना एक नया एयरक्राफ्ट बनाया है जिससे माल्ड होता है, उसमें उसने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। तो ये सब जो दोस्तों चीज़ें काफ़ी नहीं है। अभी आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन अगले 5 से 10 सालों में जो देश इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा वो ही सबसे आगे होगा। हम कह रहे हैं कि भारत महाशक्ति है, हमारी फ्लाइट अभी दोस्तों उड़ना स्टार्ट हुई है, अभी हम महाशक्ति बने नहीं, हमारे अंदर काबिलियत है, वो हम बन सकते हैं। लेकिन हमको जो है ये इस तरीके के रेवड़ी वाली चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि हम, और जैसे कि हमने 10 रुपये डाला तो उससे हम 1000 रुपये पैदा कर सकें, उन सब चीज़ों में। बहुत सिंपल सी भाषा में कृषि में इजराइल की मैंने इसलिए बात की क्योंकि वो बिल्कुल बंजर धरती पर बसा है, लेकिन वहाँ पे इतनी हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है कि कब कितना पानी देना है और कम से कम मात्रा में जो है पानी में बिना वेस्टेज के जो है वो फसल उगाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। नीदरलैंड जैसा बड़ा देश जो नीदरलैंड जैसा छोटा देश जो है वो भारत से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, उसमें रेड मीट भी है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कृषि के उत्पाद हैं। तो अब आप ये सोचें कि हमारे पास 3 लाख जो है किलोमीटर से ऊपर बड़ी जो है क्षेत्रफल है हमारे पास, और जो है फिगर में गलती होगी तो माफ़ कर देना, काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है हमारा हिंदुस्तान का, लेकिन हम कितना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं कि हम टॉप 5 में भी नहीं है। ये एक रियलिटी। अगर हमें अपने एग्रीकल्चर उसको पोटेंशियल को टैप करना है तो हम ये तभी कर पाएंगे जब हम नई टेक्नोलॉजी में डेवलप करेंगे, क्योंकि इससे क्या है कि जो हमने पीछे टाइम गंवाया हम उसको जो है वापस पा सकते हैं, हम उतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। और अगर एग्रीकल्चर में अच्छे से इन्वेस्टमेंट होता है नई टेक्नोलॉजी का, तो जो है हमारी जो अभी 7% की ग्रोथ रेट है 10% को आराम से पार कर सकती है। और जो लोग कह रहे हैं कि भारत 2040 में अमेरिका को पीछे छोड़ेगा, ये हम बहुत पहले 2035 तक जो अमेरिका के बराबर पहुंच सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। AI है, मशीन लर्निंग है, 3D प्रिंटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और भी बहुत सारी डीप लर्निंग है, ये सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम फिर से जो है वही मौका खो देंगे जो हमने 1990 में जो है ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे खोया था, क्योंकि चाइना ने हमसे 20 साल पहले अपनी मार्केट खोल दी थी और हम चाइना से एग्जैक्टली 20 साल पीछे हैं। अगर आप देखें तो 20 साल पहले चाइना जो है हमसे बिल्कुल हमारे बराबर का ही उसकी GDP थी। मतलब अगर आप आज के हिसाब से लगाइए तो उसने 20 साल पहले अपने मार्केट खोले और आज वो अमेरिका के कंपटीशन में है। अमेरिका के कंपटीशन में आना कोई बड़ी सा बात नहीं है। हाँ, अगर आप हमारी हिस्ट्री उठा के देखिए तो अंग्रेज़ों के आने से पहले इवन मुग़लों के टाइम तक जो है हमारी GDP अच्छी खासी थी, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को बिजनेस सेंस था, हमारे गुरुकुल थे। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ लोगों को जो है फिजूल के चक्रों में फंसाया गया, उनसे हाथ के काम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बंदे के लिए, उन हाथ के हुनरों को छुड़वाया गया और खाली क्लासरूम में बैठकर जो है कहा कि भैया तुम 25-30 साल की उम्र तक पढ़ो, उसके बाद जो तुम खाली जो है बैठ के नौकर बनना। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इनोवेशन करना भूल गए, हमें दोबारा उसे सीखना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।